Hello student, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is Govind Sani. So student, today will we discuss about the beam, कि what is the beam and टाइप्स ऑफ द बीम एंड लोड एंड सपोर्ट। ठीक है, तो आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीम के बारे में, और बीम के मतलब सपोर्ट्स क्या क्या होते हैं, उस पर लोड कौन कौन से लगते हैं, उनको सबको एक क्लासिफाइड करेंगे, उनको सबको आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास के बारे में, कि लास्ट क्लास में हमने वेरिगन थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, और उसके कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हमने आपको बताया था, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में मैंने बताया था, कपल और मोमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीम के बारे में, कि बीम क्या होता है, और हमारे बीम पर किस किस टाइप के लोड लगे होते हैं, और बीम पर किस किस टाइप की हमारी सपोर्ट्स लगी होती हैं, वहां पे हम क्या उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके न्यूमेरिकल हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीम होता क्या है। बीम एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक रोड होती है या बार होती है, एक कोई भी बॉक्स होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का, जो क्या करता है कि हमारे सपोर्ट, जिसके ऊपर हमारे कोई सपोर्ट्स लगते हैं और लोड लगते हैं। सपोर्ट्स कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए, जैसे कि आप लोगों के घर में हमारा बीम लगे होते हैं, तो ऊपर वाला जो बीम होता है वो नीचे की तरफ से सपोर्ट्स लगते हैं, और उसको छत को, लेंटर को हमारे क्या लगता है, उसको एक सपोर्ट देता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो हमारा वेट लग रहा है वो हमारा क्या होता है, लोड होता है। तो कहने का मतलब क्या है, बीम एक हमारा रेक्टेंगुलर बार होता है, एक ऐसा सपोर्टेड बार होता है जो क्या करता है, हमारे लोड को कैरी करता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, जिससे कि वहां पे क्या बना रहे, एक स्टेबल कंडीशन में लगा रहे। तो स्टूडेंट आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अगर मैं बीम को डिफाइन करूं कि बीम क्या होता है, बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। ठीक है, ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है, हुज लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन इज लार्जर कंपेयर टू द ट्रांसफर डायमेंशन। जिसकी डायमेंशन जो होती है, जिसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होती है वो ज्यादा होती है एज द कंपेयर ऑफ द ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसफर डायमीटर का कहने का मतलब है, इसका ट्रांसवर्स का मतलब इसका जो हमारी इतनी इसका डाया है उससे ज्यादा हमारी क्या होती है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल हमारी डायरेक्शन होती है। लॉन्गिट्यूडनल जैसे ये हमारा पूरा लंबा है, एक बार है, एक बीम है, एक रोड है, या तो ये हमारा स्क्वायर में हो सकता है, ये हमारा सर्कुलर में हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक हमारी रोड है या बार है, जिसका जिसकी मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो ज्यादा है, बट लेकिन इसका जो हमारा ट्रांसवर्स डायमेंशन है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। वो हमारा क्या कहलाता है, एक बीम कहलाता है। अब बीम है, बीम को हमें रोकने के लिए, बीम को हमें कोई भी चीज हमारा है तो उसको सपोर्ट चाहिए, कि हम उसको कैसे टिका सकें। ठीक है, उसके नीचे हमारे क्या लगे होते हैं, सपोर्ट्स लगे होते हैं। इनको क्या कहते हैं, सपोर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सपोर्ट्स कहते हैं। और ये जो पूरा बार है इसको कहते हैं बीम। इसको क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से चारों कोने पे एक हम बीम लगा देते हैं। लगा देते हैं ना, लगा देते हैं, इस तरीके से एक बीम लग जाता है हमारा। ठीक है, एक कमरा है, कमरे के चारों कोने पे बीम लगा दे, ऊपर बीम ये रहा, और नीचे हमने हमने क्या लगा रखी है, सपोर्ट्स लगा रखे हैं उस बीम को टिकाने के लिए। और उसके ऊपर हमारे क्या है, लोड्स लगे हुए हैं। लोड्स कहने का मतलब हमारा लेंटर डला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बीम वगैरह होते हैं ये सब आपका जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग से आप बीटेक करते हैं, तो वहां पे हमारा इसका ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, इंपोर्टेंस इसका वहां पर होता है। तो ये जो पार्ट्स अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सिविल का पार्ट्स है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, सिविल का पार्ट। तो सिविल में भी हमारे क्या कहने का मतलब क्या है, इन्हीं का हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं की स्टडी करते हैं कि कितने टाइप के बीम होते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, उनका लोड कैसे निकालते हैं, किस डायरेक्शन में हमारा लोड लगता है, उसका रिजल्टेंट किधर होता है, उसका डायरेक्शन किधर होती है। तो उन सब चीजों को यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट आपको समझ में आ गया बीम मतलब होता क्या। अब हम बात करते हैं बीम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बीम कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको आपको बता दूं, बीम हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, ओवर हैंगिंग बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है। तो हम देख लेते हैं उनके डायग्राम से कैसे कैसे हमारे बीम होते हैं। अगर मैं बात करूं बीम की, जैसे हमारे बीम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक बीम है और यहाँ पे एक इसमें क्या है, हिंज दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, इसका सपोर्ट कर रखा है। जैसे कि मेरा ये पेन है, और इस पेन को मैं यहाँ से इसको पकड़ लूं इस तरीके से, और इधर से मैं इस एंड को फ्री कर दूं। तो यहाँ पे कहने का मतलब इस पेन को मैंने यहाँ पे हिंज करके रख रखा है, और एक पकड़ के रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला एंड तो मेरा फ्री है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये वाला एंड मेरा फिक्स है, ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले, जैसे ये वाला जो हमारा बीम आपको दिख रहा है, इस वाले बीम को कहते हैं हम कैंटिलीवर बीम। क्या कहते हैं इसको, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। इस वाले बीम को कहते हैं कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। ठीक है,
तो ये वाला जो बीम आपको दिख रहा है वो हमारा कौन सा है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, जिसमें कि एक एंड तो हमारा फ्री होता है और एक एंड हमारा फिक्स होता है। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम रिएक्शन भी निकाल देंगे। पहले मैं बीम के बारे में आपको बता दूं कि बीम हमारे होते क्या हैं, उसके बाद हमारे सपोर्ट्स आएंगे, फिर हमारे लोड भी आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले बीम के बारे में आपको कंफर्म करा देता हूं कि बीम हमारे कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो बीम होता है वो हमारा क्या होता है, कैंटिलीवर बीम होता है। कैंटिलीवर बीम का कहने का मतलब क्या है, जिसका वन एंड एक तो फिक्स होता है, दूसरा एंड हमारा फ्री होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, एक एंड तो हमारा फिक्स है, दूसरा एंड कैसा, फ्री है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कैंटिलीवर बीम कहलाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं दूसरे बीम की, जो हमारा दूसरा बीम यहाँ पे दिख रहा है, जिसके दोनों ही एंड हमारे क्या है, फिक्स है। ये वाला भी एंड फिक्स है, ये वाला भी एंड फिक्स है, तो इस वाले बीम को कहते हैं फिक्स्ड बीम। क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम, इसको कहेंगे हम फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम आर दोज बीम देयर दो बोथ एंड इज फिक्स्ड, जिस बीम के दोनों एंड हमारे क्या है, फिक्स्ड हैं। इधर भी मेरा फिक्स्ड है, इधर भी मेरा फिक्स्ड है, इधर भी मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको भी इधर मैंने जोड़ दिया, दोनों तरफ से जोड़ दिया कि इधर भी मूव नहीं करने का है। तो मेरा कैसा बीम हो गया, फिक्स बीम हो गया। तो फिक्स बीम हम कैसे आज इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो फिक्स बीम आर दोज बीम विच हैज बोथ एंड इज फिक्स्ड, जिसके दोनों एंड हमारे कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, फिक्स्ड बीम कहलाता है। ओके, आइडेंटिफाई हो गया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये वाला जो बीम है, इसमें हमारा एक बीम है, नीचे की तरफ से दो हमारे क्या लग रहे हैं, फोर्स लगे हैं, दो सपोर्ट्स लग रहे हैं। तो ऐसे वाले बीम को हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या कहते हैं इसको, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ऐसे बीम को हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। जब कोई बीम के नीचे हमारे दो सपोर्ट लगे होते हैं, दोनों एंड पे हमारे दो सपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस पैन को इधर से और मैंने इस नीचे से दो सपोर्ट्स लगा दिए और ऊपर ये रुका हुआ है, तो ये हमारा कौन सा बीम कहलाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगा, ठीक है। कौन सा बीम कहलाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगा। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये हम अगर मैं बात करूं हमारा कहने का मतलब क्या है, इस वाले बीम की, तो इसमें देखने जो हम ये वाला जो बीम होता है, इसमें देख रहे होंगे आपको जो हमारे सपोर्ट्स लग रहे हैं वो दो से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले बीम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली बीम, इसको कहते हैं कंटिन्यूअसली बीम, कंटिन्यूअसली बीम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली बीम कहते हैं, ठीक है, या कंटिन्यूअस बीम कह सकते हैं, कंटिन्यूअसली कह सकते हैं, कंटिन्यूअस बीम कह सकते हैं इसको, कंटिन्यूअस बीम। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हमारे बीम कितने कितने टाइप के होते हैं। देखो बीम क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल हमारी कोई क्या होती है, बार होती है, या कोई भी हमारा सब मतलब एक रेक्टेंगुलर बार हो सकती है, या हमारी सर्कुलर बार हो सकती है, जो भी हो सकती है। वो कैसी डायरेक्शन में होती है, एक रेक्टेंगुलर में होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, जिसकी जो उसकी लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है और उसका डायमीटर हमारा क्या होता है, कम होता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूँ इन द नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि हमारे अगर मैं बात करूँ पहले क्या होता था, पहले हमारे लैंटर नहीं पड़ता था, पहले वो गाटर पट्टियां होती थी। तो गाटर पट्टियां में जो हमारे गाटर लगे होते थे, तो वो हमारे एक बीम का टाइम मतलब बीम का काम करते थे। वो क्या करते थे, पट्टियों को सपोर्ट करते थे, ऊपर से छत को क्या करते थे, एक सपोर्ट कर देते, नीचे हमारे उसको एक सपोर्ट प्रदान करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे बीम होते हैं, बीम हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह लगे होते हैं। जैसे कि हम बीम का उपयोग करते हैं हम फ्लाईओवर में, जो हमारे रेलवे के फ्लाईओवर होते हैं, या हमारे ट्रेवलिंग वाले फ्लाईओवर होते हैं, जैसे कि हमारे लोहे के फ्लाईओवर जो बने होते हैं, वहां पे हम इन वाले बीम का हम यूज करते हैं, इन वाले बीम का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बीम होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूँ, तो कैंटिलीवर बीम आर दोज बीम विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ठीक है, जिसका एक एंड तो फिक्स है बट दूसरा एंड कैसा है, फ्री है, वो किधर भी मूव कर सकता है। ये अगर मैं यहाँ पे कोई आदमी को खड़ा करूं, तो आदमी के वेट यहाँ पर अगर मैं इसमें इसके ऊपर एक मैंने वेट लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अगर यहाँ पे एक वेट लगा देता हूँ, लोड लगा देता हूँ, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे एक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक लोड लगेगा, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, तो यहाँ पे फोर्स लगाने पे क्या होगा, एक मुझे एक रिएक्शन क्रिएट करेगा। भाई कहने का मतलब क्या है कि
ये मतलब यहाँ पे अगर मैं ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है, दीवार से जुड़ा हुआ है, और इधर मैं एक फोर्स लगाता हूं तो फोर्स लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इधर एक अपोजिट डायरेक्शन में मुझको फोर्स लगा रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे कैसे होती है वो देखेंगे अभी आगे। तो पहले हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम हमारा क्या होता है। तो कैंटिलीवर बीम में एक तो एंड हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा एंड हमारा क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिक्स बीम की, तो फिक्स बीम में क्या होता है, बीम के दोनों ही एंड हमारे कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। इधर का भी एंड फिक्स है, इधर का भी एंड फिक्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो बीम के नीचे हमारे दोनों एंड पर क्या लगे होते हैं, सपोर्ट लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, इस बीम को नीचे से एक सपोर्ट देते हैं, जिससे कि वो स्टेबल कंडीशन में खड़ा रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस बीम की, तो कंटिन्यूअस बीम में हमारे क्या होता है, कंटिन्यूअसली हमारे सपोर्ट्स लगे होते हैं। अगर कोई, कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं फ्लाईओवर बना हुआ तो मतलब 3 या 4 किलोमीटर लंबा कोई फ्लाई ओवर है, तो उसके नीचे आप कैसे देखते होंगे, इस तरीके से बीम लगे रहते हैं। पता इस तरीके से हमारे क्या लगे थे, सपोर्ट्स लगे रहते हैं। ऊपर क्या है, हमारा रोड है ये, और नीचे हमारे क्या लगे होते हैं, सपोर्ट्स लगे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तक, जहां तक वो पुल चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बीम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, ठीक है। ऐसे बीम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, ठीक है। ऐसे बीम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बीम के बारे में बताया कि बीम हमारे कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इनके जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं या लोड होते हैं, वो कितने कितने टाइप के होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि बीम के ऊपर हमारे लोड लगते हैं, वो लोड कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं लोड के बारे में कि हमारे लोड कैसे कैसे होते हैं। तो मान लीजिए हमारे टाइप ऑफ लोड है, टाइप ऑफ लोड कहने का मतलब डिफरेंट टाइप के लोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या लगे हुए हैं, लोड्स लगे हुए हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे लोड्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, इसको तो मेरे ख्याल से थोड़ा ये रह गया था, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, ये जो पूरी आपको ब्लैक कलर की दिख रही है पूरी लाइन, एक हमारी क्या बार है, लॉन्गिट्यूडनल बार है, कोई भी एक बीम है ये, ठीक है, ये बीम है। अब इस बीम के ऊपर हमारे लोड लगे हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगे हुए हैं। तो उनको हम क्या क्या कहेंगे, जैसे कि हमारा ये वाला जो लोड लगा हुआ है, ये हमारा पॉइंट लोड है, ठीक है। ये कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है, कि ये केवल एक ही पॉइंट पे लग रहा है। ये किस पे लग रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे लग रहा है, यहां पर एक पॉइंट पे लग रहा है केवल। तो इसको क्या कहेंगे, हम पॉइंट लोड कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, हम पॉइंट लोड कहेंगे, या इसको हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। इसको क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। या तो इसको पॉइंट लोड कहेंगे, कंसंट्रेटेड लोड कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक इस टाइप का हमारा आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, यूडीएल। इसको क्या कहते हैं, यूडीएल लोड कहते हैं। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, या इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूडीएल। ये वाला जो कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा इस तरीके से, तो आपको ये समझना है कि हमारा कौन सा लोड लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन लोड हमारा ये लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं इस वाले लोड की, ठीक है, ये वाला जो लोड होता है, ये हमारा क्या लगा होता है, यूवीएल होता है। कौन सा, यूवीएल। कौन सा लोड लगा होता है, यूवीएल। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का हमारा ये ट्रायंगल बना होता है, इसमें अंदर हमारे फोर्स लगे होते हैं, और इस टाइप का लोड हमारे ऊपर लगता है। तो ये हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमारा ये कहलाता है। अगर मैं बात करूं इस वाले लोड की, ये क्या कहलाता है, मूवमेंट है। तो मूवमेंट कहने का मतलब क्या है, किसी चीज को रोटेट कराना, मूव कराना। अगर मैं इस पे, अगर इस वाली बीम पे मैं ऊपर से एक मूवमेंट लगाऊं, कहने का मतलब उसको रोटेट कराऊं थोड़ा इधर से, तो ये मूवमेंट कर जाएगा। तो एक टाइप का वो भी हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। तो हमारे 4 टाइप के फोर्स होते हैं, 4 टाइप के हमारे लोड लगे होते हैं बीम के ऊपर। जो हमारे टाइप डिफरेंट टाइप के लोड लगे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करूं इस वाले लोड की, तो ये हमारा लोड कौन सा होता है, पॉइंट लोड होता है, जो हमारे एक पॉइंट पे लगता है। ये वाला एक क्या कहते हैं, एक लेंथ पे लगता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं किसी लेंथ पे। ये हमारा कितना, कोई इसकी लेंथ होती है, मान लीजिए हमारा कोई भी एक्स लेंथ है, ठीक है। तो इसमें हम लोड को निकालेंगे, कैसे कैसे लोड को निकालेंगे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें भी क्या होता है, ये भी हमारी लेंथ लगी होती है, मान लीजिए ये भी एक्स है, ये हमारा मूवमेंट होता है, इसमें हमारा मतलब लेंथ इसमें मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में इनको कैसे आइडेंटिफाई, मतलब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इन लोड को कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करना मैं आपको बता दूं कैसे कैसे इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करना ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल आप आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, मैं देख बताता हूं आपको कि कैसे कैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोड्स को निकालते हैं। अगर मैं बात करूं पॉइंट लोड को, ठीक है, पॉइंट लोड कहने का मतलब क्या है, इसका जो यूनिट होगा यहाँ पे, कहने का इसकी जो यूनिट होगी कोई सी, मतलब इसका कोई भी लोड दे रखा है, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का दे रखा है, 10 किलो न्यूटन का कोई लोड दे रखा है, फोर्स दे रखा है, वो उसकी यूनिट क्या है, 10 किलो न्यूटन, वो तो लोड हमको दिख रहा है। अगर मैं बात करूं ये वाले यूडीएल लोड की, तो यूडीएल लोड में इसने यहाँ पे मान लीजिए दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा, और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है, मान लीजिए हमारी कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। 2 मीटर पर हमारा ये वाला यूडीएल लोड लग रहा है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका लोड कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे, ठीक है। इसका हम टोटल लोड निकालेंगे यूडीएल का टोटल लोड निकालेंगे। इसको मैं कैपिटल लैंग्वेज में लिख लेता हूं, क्योंकि सारा फिर स्मॉल में हो जाएगा ये। अगर मैं बात करूं यूडीएल की, ठीक है, यूडीएल का लोड निकालेंगे, टोटल लोड। तो टोटल लोड हम कैसे निकालेंगे यूडीएल का, तो यूडीएल का टोटल लोड कैसे निकालेंगे, पहले हम इस वाले लोड पे देखेंगे कितना लोड हमारा लग रहा है, 10, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक हमारा ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, बेस इंटू डेप्थ, कहने मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई जो भी होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल लोड निकालेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है, 2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अ, तो यहाँ पे देखो 10 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 दूनी 20 हमारा क्या हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो एक लोड लगेगा, वो लोड हमारा कितना लगेगा, 20 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला यूवीएल है, तो यूवीएल को देखेंगे, यूवीएल को कैसे सोल्व आउट करेंगे, यूवीएल यूवीएल को यहाँ पे टोटल लोड निकालेंगे, यूवीएल का टोटल लोड कैसे निकालते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। टोटल लोड कैसे निकालेंगे यूवीएल का, तो इसको देखेंगे हम यूवीएल को कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि जो यूवीएल होता है एक रेक्टेंगुलर साइज में होता है, रेक्टेंगुलर साइज में इसमें क्या लगता है, लोड लगता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका भी लोड मैंने मान लिया यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है, नीचे की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है 10 किलो न्यूटन, इसको मान लेता हूं मैं 10 किलो न्यूटन, ठीक है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी, मान ली 2 ही मीटर दे रखी है, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना निकल गया, 20 किलो न्यूटन निकल के आएगा, 20 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको जो हमारा रिएक्शन लग रहा है, लोड लग रहा है, वो उसकी पोजीशन कहां पर होगी, उसको आइडेंटिफाई आपको करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूडीएल वाले लोड में, तो यूडीएल वाले लोड में जैसे कि हमारा ये यूडीएल वाला लोड आपको दिख रहा है, इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर की दे रखी है, तो यहाँ पे जो हमारा लोड लगेगा, जो वेरिंग लोड लगेगा, वो इस तरीके से लगेगा, इसके मिड पॉइंट में, ठीक है, इसके मिड पॉइंट में लगेगा वो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूवीएल वाले की, तो यूवीएल वाले में अगर मैं बात करूं यूवीएल वाले की, तो यूवीएल वाले में जो हमारा लोड लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, कहां पर लगेगा, सेंटर, इसका सेंटर कहां पर होगा, लोड का सेंटर कहां पर होगा, तो लोड का सेंटर हमारा कहां होगा, देखो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, तो कम ज्यादा 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 होता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके इतने हाफ में यहाँ यहाँ पर हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है, कितने किलो, 20 किलो न्यूटन का हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे हमको इसकी डिस्टेंस भी देखनी होती है कि यहाँ से यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसकी डिस्टेंस हमारी 2 मीटर दे रखी है, तो 2 मीटर में हमारा जो लोड लगेगा वो हमारा इधर की तरफ कम, मतलब डिस्टेंस जो होगी इधर की तरफ कम होगी, और इधर की तरफ हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करता हूं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए 1/3 मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस है, 2, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा उधर वाले की, 2/3 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे हो जाएगा 4/3, ठीक
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस निकल के आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, कितना निकल के आएगा ये, तो हमारे जैसे 2 मीटर है, तो 2 मीटर का हमारा यहाँ पर हमारे ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए 0.5 आएगी और ये वाली आएगी 1.5। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा यूवीएल लोड होता है, तो यूवीएल लोड में जो हमारा रिएक्शन लगता है, जो यूवीएल लोड में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, उसका सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, वो हमारा मिड में ना होकर थोड़ा हमारा इधर की साइड में होता है, जिधर फोर्स हमारा ज्यादा की तरफ लगा होता है। ठीक है। मतलब इधर की तरफ हमारा ज्यादा की तरफ, जिधर फोर्स हमारा ज्यादा लगा होता है उससे कम डिस्टेंस पे लगा होता है, और इधर हमारा ज्यादा डिस्टेंस होती है। इतना आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर मैं बात करूं यूडीएल की, यूडीएल यूडीएल में जो हमारा फोर्स लगता है वो मिड पॉइंट में लगता है। कहां पे लगता है? मिड पॉइंट में। अगर यहाँ पे मैं इसको सिंपली सपोर्टेड करूंगा तो 1 मीटर मेरा इधर आ जाएगा, 1 मीटर मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है। उसमें क्या होता है, ये यूवीएल में लगता है, सॉरी यूडीएल में लगता है, और यूवीएल में इस तरीके से हमारा फोर्स लगेगा। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हमारा क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम दिया होगा। डायग्राम दिया होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो सपोर्ट्स हमारे लोड दे रखे हैं, उन लोड को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कहने का मतलब उसको सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप 1 मिनट इनको देखिए। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कैसे हम लोड को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैसे यहां पे लोड को निकालेंगे। तो देखो, पॉइंट लोड हमारा इस तरीके से होता है, हमारा यूडीएल इस तरीके से होता है, यूवीएल इस तरीके से होता है। इनको पहचान लीजिए, पेपर में कहीं भी आता है तो उसको आप पहचान सकते हो कौन सा लोड इस पे लग रहा है। 2 नंबर में पूछ लेगा कि बताइए इस वाले बीम पे मेरे कौन कौन से लोड लग रहे हैं, कह देगा ये वाला लोड कौन सा लग रहा है, यूवीएल है, यूडीएल है, पॉइंट लोड है। तो इसको आपको बताना होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसका सिंपली सपोर्टेड, अगर मैं यहाँ पे अगर, कहने का मतलब क्या है, मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसे बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो चलो कैसे बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, चलो इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको सपोर्ट्स जो है उनको मैंने उनको मैंने अभी आपको बताया नहीं है कैसे कैसे हमारे सपोर्ट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इस तरह का हमारा बीम है। ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे क्या लगे हुए हैं, सपोर्ट्स लगे हुए हैं। इधर हिंज सपोर्ट है, अभी बताऊंगा कौन से हिंज होते हैं और कौन से हमारे रोलर होते हैं। ठीक है। अभी मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको केवल लोड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। एक लोड तो मेरे यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन दे रखा है केवल। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको आइडेंटिफाई करा था, इसको सोल्व करा था, इसका टोटल लोड निकल के आया 20 किलो न्यूटन का। ठीक है। 20 किलो न्यूटन, तो ये हमारा इस तरीके से लगेगा, 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। मान लीजिए इसकी इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा लोड लग रहा था यूडीएल वाला, वो यहाँ तक है, यहाँ तक। तो कहने का मतलब यहाँ तक है वो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का है वो। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, तो कहने का मतलब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरा ये वाला ये 1 मीटर हो जाएगी और ये 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है। कहां तक? यहां तक। अब इसके आगे जो लग रहा है वो मेरा यूवीएल लग रहा है। अब यूवीएल जो लोड लगेगा वो हमारा यहाँ पे लगेगा, मान लीजिए थोड़ा इधर लगेगा। ठीक है। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में मेरा क्या है, यूवीएल है। तो यूवीएल मेरा किधर की तरफ ज्यादा लगेगा, थोड़ा इधर की तरफ ज्यादा लगेगा। ठीक है। किधर की तरफ ज्यादा लगेगा, इधर की तरफ ज्यादा लगेगा। थोड़ा इधर की तरफ ज्यादा लगेगा। इधर डिस्टेंस कम होगी, इधर डिस्टेंस ज्यादा होगी। और यहाँ की अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं, तो डिस्टेंस जो यहाँ पे निकल के आएगी वो कितनी आएगी, जैसे मैंने 2 बताया था, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी 1.5 आएगी और इधर 0.5 आएगी। ठीक है। 1.5 मीटर, 0.5 मीटर। और ऊपर वाला जो मेरा यूवीएल वाला लोड तो हमने निकाला था, वो कितना था, 20 किलो न्यूटन का था। तो ये भी कितना आ जाएगा, 20 किलो न्यूटन का निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ सपोर्ट को मतलब यहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। और जो यहाँ पे मूवमेंट दे रखा है, उस मूवमेंट को भी हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर देंगे। इसका डिस्टेंस दे रखा होगा जो पेपर में देखेंगे, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है। तो अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया कि जो हमारे बीम पर लोड लगे होते हैं, उन लोड को कैसे हम
फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारे बीम के नीचे सपोर्ट्स लगे होते हैं, हमारे रोलर सपोर्ट होते हैं, हिंज सपोर्ट होते हैं, तो उनको कैसे हम फ्री करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, उनको कैसे, उनकी रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम किसके लिए, सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे टाइप ऑफ सपोर्ट दे रखी है इन्होंने, जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया था, ये वाले जो दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या सपोर्ट्स हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सपोर्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं रोलर सपोर्ट्स की। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट्स में क्या होता है, नीचे हमारे बोल लगी होती हैं और नीचे हमारा हिंज होता है। कहने का मतलब क्या है कि अब मैं इस वाले सपोर्ट्स को ये मूव कर सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ये वाला सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला सपोर्ट आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकता है, इसलिए हम किसको कहते हैं, रोलर सपोर्ट। और इसके नीचे हमारे क्या लगे होते हैं, रोलर लगे होते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन कैसे होगी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट्स लग रहा है, बीम के नीचे सपोर्ट्स लग रहा है, ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बीम हमारा कैसा है, जॉइंट हुआ है, जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, इस वाले बीम को मैंने यहाँ पे नट और बोल्ट से इसको कस दिया, वेल्डिंग से बिल्कुल कस दिया, मतलब इसको ज्वाइन कर दिया मैंने वेल्डिंग से या नट बोल्ट से, इसको ज्वाइन कर दिया दीवार में। तो कहने का मतलब क्या है, ना तो ये ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, एक जगह कैसे हो गया, स्टेबल कंडीशन में हो गया, एक जगह फिक्स हो गया है। तो हम उसको कहते हैं हिंज सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हिंज सपोर्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल में ये सपोर्ट्स दिए होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे हमको इनके लोड निकालने पड़ते हैं कि इतना कितना रिएक्शन ये हमको देते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे देते हैं मैं आपको बताऊं। अब मान लीजिए मैंने इसको, इस वाले पैन को मैंने इस यहाँ पे फिक्स कर दिया, बिल्कुल नट और बोल्ट से मैंने वेल्डिंग से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि ये वो हाथ भी मेरा इसको इसको फोर्स लगा रहा है, तो ये भी जितना फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ भी उतना फोर्स लगा रहा है। उस कंडीशन में कैसा है, ये रुका हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना, जैसे कि हम है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ पे खड़ा हूं, तो मेरा जो लोड है वो नीचे की तरफ लग रहा है, पर लेकिन नीचे जो धरती है वो रिएक्शन लगा रही है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो एक हमारा लोड जब लगता है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगता है। जैसे मैंने पीछे बताया था, वेरिगन थ्योरम में बताया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, वहां पे क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो उसी की तरह यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, उसी की तरह यहाँ पे हमारा वर्क होता है। तो यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे रिएक्शन निकालते हैं, कैसे हम फोर्सेस निकालते हैं इन सपोर्ट्स का, वो हम आपको देखना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, रोलर वाले सपोर्ट्स की। ठीक है, तो रोलर वाले सपोर्ट में क्या होगा, ये वाला जो रोलर होगा वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा आसानी से। क्यों, क्योंकि आगे इसको कोई, मतलब रोलर कहने का मतलब क्या, आप लोगों ने देखा होगा जो गेट होते हैं, गेट के नीचे हमारे रोलर लगे होते हैं, हम उसको धक्का देंगे तो गेट हमारा बंद हो जाता है, फिर उसको खोलेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ नहीं होने का, ना नीचे की तरफ होने का है। नीचे की तरफ हमारे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, जो क्या कर रहा है उसको, मतलब ऊपर की तरफ। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरा ये गेट है और गेट के नीचे मेरा क्या लग रहा है, रोलर लग रहे हैं इस तरीके से। तो मैं इसको या तो आगे की तरफ खिसका सकता हूं या पीछे की तरफ खिसका सकता हूं, बट लेकिन इसको ऊपर की तरफ नहीं खिसका सकता, ना ही नीचे की तरफ खिसका सकता। जब नीचे नहीं जाएगा तो यहाँ पे नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि नीचे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर से एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे से हमारा क्या लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक लोड लग रहा है नीचे जमीन पर, तो वहां पे एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हमारा हमारा यहाँ पे फोर्स लगता है नीचे से। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इस वाले डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगता है वो नीचे से इस तरीके से ऊपर की तरफ बीम लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करें, ऊपर वाला बीम हो गया, नीचे इसकी तरफ हम इस तरीके से एक रिएक्शन फोर्स को आइडेंटिफाई कर देंगे इन द टर्म ऑफ रोलर सपोर्ट्स में। ठीक है, किसमें, रोलर सपोर्ट में। जहां पे भी हमारा रोलर सपोर्ट होगा तो इस पूरे को हटाकर हम यहाँ पे इस तरीके से एक रिएक्शन लगा देंगे जो ऊपर की तरफ लगेगा वो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। अब हिंज सपोर्ट में क्या होगा, हिंज सपोर्ट में क्या होगा हमारा, इसमें
ना तो मेरा बीम इधर आगे की तरफ मूव करेगा, ना इधर की तरफ मूव करेगा, ना नीचे की तरफ मूव करेगा, ना ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये एक जगह कैसा है, फिक्स है। तो इसको कैसे यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होती है वो कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब भैया ये ना तो इधर की तरफ मुड़ रहा है ना इधर की तरफ मुड़ रहा है, जब मैं इसको इधर इधर की तरफ फोर्स कर रहा हूं तो यहाँ पे एक हमारा फोर्स रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है जो यहाँ पे डेवलप हो गया। ये नीचे की तरफ लोड लगा रहा है, एक नीचे की तरफ से हमारा इस पे रिजल्टेंट आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा हिंज सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, हिंज सपोर्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो वहां पे हमारा ये क्या होगा, तो वहां पर हमारा क्या होगा, इसको हटाने के बाद हम इस तरीके से मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारे बीम है और यहाँ पे एक लोड इधर लगेगा और एक लोड हमारा नीचे से इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। और इनके बीच में हमारा क्या लगेगा, एक रिजल्टेंट लगेगा, ठीक है, एक क्या लगेगा, रिजल्टेंट। तो इस वाले नीचे से जो ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, मैं इसको मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं आर वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ये मेरा आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और मेरा क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लेता हूं, ये जो हमारा हटा के निकलता है इसको हम मान लेते हैं आर बी मान लेते हैं, मतलब एक दूसरा सपोर्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करना मैंने आपको बताया कि अगर मेरा यूडियल फोर्स लग रहा है, यूडियल लोड लग रहा है, तो वहां पे उस लोड को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मेरा कोई यूवीएल लोड लग रहा है तो उस वाले लोड को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे सपोर्ट्स इस तरीके से लगे हुए हैं, दो सपोर्ट्स आपको आपके जो सिलेबस हैं, जो आपका सिलेबस दिया हो उसमें केवल दो टाइप के हमारे क्या लगा रखे हैं, सपोर्ट्स लगा रखे हैं, हिंज सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट के ऊपर हमारे क्या है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बीम क्या होता है और बीम के बाद हमारे इसमें कितने टाइप के लोड लगे होते हैं और कितने टाइप की हमारी सपोर्ट्स लगे होते हैं और कितने टाइप के हमारे बीम होते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, देखो कैसे न्यूमेरिकल इसको सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम कैसे इसको करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल आपको, ठीक है। ये कह रहा है कि डिटरमाइन रिएक्शन एट ए एंड बी, दो पॉइंट है ए और बी पे हमारे दो सपोर्ट्स लग रहे हैं, इनके ऊपर क्या रिएक्शन आ रही है हमारी सपोर्ट्स की, वो हमको यहाँ पे बतानी है, आइडेंटिफाई करना है उनको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि यूडीएल वाला हमारा जो लोड लग रहा है, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर, इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा देखना, ठीक है। मान लीजिए ये तो हो गई मेरी लेंथ, इसको मैं अब यहाँ पे मैंने कैसे बताया, तो जो मेरा ये वाला था, ये वाला जो था मेरा फिक्स बीम, ये फिक्स सपोर्ट था, फिक्स सपोर्ट को मैंने हटा के क्या बनाया था कि एक बीम है, एक इधर से हमारा फोर्स लगेगा और एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं। जो मेरा फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट पे हमारे दो फोर्स लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लगता है, एक वर्टिकल लगता है। तो इस वाले सपोर्ट को हटाकर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर एक लोड मैंने इधर लगाया और एक लोड मैंने इधर लगाया, ठीक है। ये वाला इतना हो गया और इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो 10 किलो न्यूटन का हमारा लोड लग रहा है, यहाँ पे कितना क्या लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है वो हम मेजर करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा 20 किलो न्यूटन का यहाँ पे इसने लोड लगा रखा है, 20 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस लिखेंगे कितनी है, ठीक है। फिर हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर बी, और बी के बाद हमारा यहाँ क्या लग रहा है, एक सपोर्ट लग रहा है। कौन सा सपोर्ट लग रहा है, रोलर सपोर्ट लग रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब रोलर सपोर्ट लगा होता है, जहां पर हमारा रोलर सपोर्ट लगा होता है, वहां पर हमारी जो रिएक्शन होती है वो हमारी ऊपर की तरफ लगती है, एक रिएक्शन, ठीक है। आई पीछे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, इधर की मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, बट लेकिन नीचे की तरफ से हमारी क्या आएगी, रिएक्शन निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक, यहां पर बी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन लगाएंगे नीचे से, ठीक है। रिएक्शन लगाएंगे नीचे से, रिएक्शन लगाएंगे नीचे से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिएक्शन लगेंगी, मैंने इसको नाम दे दिया आर बी, क्या दे दिया, आर बी, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है ये हमारा, ये हमारा पॉइंट है बी, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। इतना हो गया। अब हमने देखो जो हमारे हमारे ये सपोर्ट थे, मैंने इनको आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, इनको सोल्व कर दिया, फिर ये बॉडी कर दिया। अब बात करते हैं इस यूडीएल वाले की। अभी इस यूडीएल वाले में इसने लोड, इसमें क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं,
लोड इसमें नहीं लिखा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है ये, ठीक है। ये जो लोड दे रखा है वो कितने का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है ये, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। यहाँ पे हमारा एक यूडीएल फोर्स है। अब इस यूडीएल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूडीएल को कैसे करेंगे, ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस इसकी कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो इसको कैसे टोटल, यहाँ पे इसका टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, टोटल लोड कैसे निकालेंगे, टोटल लोड हमारा क्या हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको केवल ये देखना है कि जो लोड होता है उसकी यूनिट न्यूटन होती है, जो हमारे लोड होते हैं उनकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, तो इसको हमने न्यूटन में चेंज करना होता है। तो न्यूटन में चेंज हमने इसको कर दिया, तो यहाँ पे जो लोड निकल के आया वो 30 किलो न्यूटन का निकल के आया। तो यहाँ पे जब हम लोड निकालेंगे, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये यूडीएल वाला लोड लगता है वो सेंटर में लगता है, सेंटर में। तो कहने मतलब ये 3 मीटर है, तो 1.5 इधर हो जाएगा, 1.5 हमारे इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 इधर हो जाएगा, 1.5 हमारा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके बीच में हमारा क्या लगेगा, लोड लगेगा। तो यहां पर हमारा क्या लगेगा, एक लोड लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 किलो न्यूटन की होगी, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 30 किलो न्यूटन की होगी, ठीक है। ये 30 किलो न्यूटन का हमारा क्या लगेगा, लोड लगेगा। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं। डिस्टेंस हमारी क्या होगी, यहां से 2 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया, ठीक है। फिर यहां से कितना, 2 मीटर ही हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे यहां से 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूडियल लग रहा था वहां पे ये बीड मिड में लगेगा, तो मिड में ये 1.5 मीटर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। और यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट सी, जो पॉइंट सी ये दे रखा है। तो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम फ्री बॉडी डायग्राम में बनाएंगे। जब तक हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको फ्री बॉडी डायग्राम में इसको बना दिया है। अब आगे की तरफ देखते हैं, आगे इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको कैसे कैसे करना होता है ये। आगे हम इसमें क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। फोर्स क्या कह रहा है, ये फोर्स कह रहा है कि हमारा, कह रहा है कि डिटरमाइन रिएक्शन एट ए एंड बी। ए पर कितना लोड लग रहा है, बी पर कितना लोड लग रहा है, वो हमको निकालनी है, ये वाली रिएक्शन निकालनी है। तो ये वाली रिएक्शन को मैं मान लेता हूं, ये वाली रिएक्शन मेरी क्या हो गई, आर एच हो गई मेरी, हॉरिजॉन्टल में है, ये आर वर्टिकल में हो गई। और यहाँ पे एक रिएक्शन रेजिस्टेंस लगेगा जिसको मैंने बोल दिया आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम में देखते हैं सारे फोर्स को। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे मैंने पीछे बताया था, अभी हमें वेरिगन थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या करा था कि जो हमारे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो निकालते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो निकालते हैं, और समेशन मोमेंट इक्वल्स टू जीरो किसी पॉइंट के अबाउट जो भी निकालते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट ए और बी के अबाउट मोमेंट भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ए और बी के अबाउट हमें यहाँ पे फोर्सेस मेजर करने हैं कि कितने फोर्सेस हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, वो हमको यहाँ पे देखने हैं। तो देखते हैं आगे की तरफ, आगे हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं कैसे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलो देखते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले निकालते हैं समेशन एफ एक्स, जो हमारे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रही हैं उनको निकालते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहे हैं उनको मेजर करेंगे, तो यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल में हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, आर एच लग रहा है। ये सारे कैसे हैं, वर्टिकल फोर्स में लग रहे हैं, आर भी वर्टिकल है, आर भी वर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा आर एच लग रहा है, और ठीक है, आर एच लग रहा है केवल एक, तो इसलिए हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखते हैं समेशन एफ वाई कि हमारे वर्टिकल में कितने फोर्स लग रहे हैं। तो वर्टिकल में हम फोर्स मेजर करेंगे, वर्टिकल में यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो फोर्स मेरे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको तो लेंगे पॉजिटिव, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उनको लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले यहां जो हमारे वर्टिकल फोर्स हमारे हैं, तो वर्टिकल फोर्स हमारे कौन कौन से, एक तो आर बी हो गया, आर वी हो गया, ठीक है। ये कैसा होगा, पॉजिटिव हो, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। उधर देखेंगे 10 किलो न्यूटन का, तो ये माइनस के 10 हो जाएगा, फिर माइनस के 20 हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे ये वाला जो आर बी है ये प्लस के आर बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 30 वो माइनस के 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आर वी प्लस के आर बी बराबर 10 20 कितने होंगे 30 30 30 60, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन का हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल के आई है वो जीरो आई है, और हमारा इनका जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे लोड लग रहे हैं उनकी वैल्यू आई है 60। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे इनका, क्या निकालेंगे मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट निकालेंगे हम पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट यहां पे क्या करेंगे मूवमेंट निकालेंगे, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, ए के अबाउट हम क्या करेंगे मूवमेंट निकालेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा जो और मूवमेंट जब निकालते हैं तो मूवमेंट कौन से लोड का निकालते हैं, जो हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा जो लोड लगा होता है वहां पे हम क्या निकालते हैं मूवमेंट निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूं आरवी वाले की, देखो आरवी वाला एक फोर्स लग रहा है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, बट मोमेंटम हमारा क्या होता है, मोमेंटम में मैंने आपको बताया था कि जो लोड होता है उसकी वैल्यू और इनटू उसके डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारा होता है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो देखेंगे फोर्स हमारा आर बी लग रहा है और डिस्टेंस इसकी कितनी है, ए वाले पॉइंट पर जीरो डिस्टेंस है, तो आर बी इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मोमेंट निकालने वो ए के अबाउट निकाले, तो फोर्स हमारे इधर की तरफ आएंगे, जो ऊपर वाले फोर्स लग रहे हैं लोड लग रहे हैं वो इधर की तरफ, मतलब जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा। इनको हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे लोड ये वाला तो जीरो हो गया, अब 10 किलो न्यूटन ए के अबाउट निकाले तो कैसी इसकी डायरेक्शन होगी, इस तरह डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव होगा यहां पर, तो पॉजिटिव कितना होगा ये 10 इंटू 2, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 है। फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा 20 इंटू 2। ठीक है, फिर ये वाला देखेंगे आरबी, आरबी कैसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कहने मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो माइनस मिलेंगे इसको, माइनस के आर बी इंटू ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, दो 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 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे आगे 30 वाला, तो ये प्लस का हो जाएगा 30 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 7 और 7.5, 7.5। ठीक है, यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वल हो जाएगा ये किसके, जीरो के, ये इक्वल हो जाएगा हमारा जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये प्लस 10 20 दूनी हो जाएगा हमारा 40 माइनस 6 आर बी, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 30 मल्टीप्लाई 7.5, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 225 आएगी। ठीक है, 225 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूं आर बी की, तो आर बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इनको उधर लेके चला जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारा ये मान लीजिए 20 प्लस 40 प्लस 225, ठीक है इक्वल हो जाएगा मैं 28, ये हो जाएगा 6285। ठीक है, तो यहाँ पे आरबी की जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको डिवाइड कर देंगे किसको 6 से, तो यहाँ पे 47.5 निकल के आएगी, 47.5 किलो न्यूटन। तो हमारे लोड लग रहे हैं वो किस में लग रहे हैं, किलो न्यूटन में लग रहे हैं। ठीक है, लोड जो लग रहे हैं वो हमारे किस में लग रहे हैं, किलो न्यूटन में लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमारा क्या है, ये है 10 दूनी 20 20 40।
तो यहाँ पे हमारे जो रिएक्शन निकल के आएगी वो कितनी निकलेगी, 47.5 निकलेगी, इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरबी की वैल्यू तो निकल के आएगी 47.5, बट लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आर एच की वैल्यू भी निकालनी है और आरबी की वैल्यू निकालनी है। आर एच की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, ठीक है। आर एच की वैल्यू कितनी आई थी, 0। यहाँ पे हमने पहले ही इसको वैल्यू निकाल दी, आर एच की वैल्यू 0 आई है, आर बी की वैल्यू 47.5 आई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर वी की वैल्यू निकालेंगे। तो आर वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आर वी की वैल्यू निकालने के लिए रिएक्शन, ये वाले हमारे जो निकल के आर वी प्लस आर बी इक्वल्स टू 60। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आरवी की वैल्यू निकालेंगे तो आरवी की वैल्यू निकल जाएगी 60 माइनस के, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 47.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 60 माइनस 47.5 इक्वल्स टू 12.5। तो आर बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 12.5 किलो न्यूटन निकल के आएगी हमारी, ठीक है, 12.5 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, इतनी आई है। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा फोर्स निकला है उसकी वैल्यू हमको बतानी है। मतलब ए वाले पॉइंट पर और बी वाले पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, लोड निकालना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लोड निकालेंगे। तो लोड निकालने का सबसे पहले तरीका क्या होता है, हम जो क्वेश्चन में हमारा जो डायग्राम दिया होता है, जो हमारा दिया होता है, जैसे कि हमारा ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद तब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल में जो हमारे फोर्स लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो वर्टिकल में फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन करेंगे। उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे और वहां पे उनके निकालने के बाद तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है उनको निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की तरह हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन कैसा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि देखो एक तो यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। पहले हम सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट, एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, एक हमारा रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट, दो टाइप के सपोर्ट लगे हुए हैं, एक हिंज लगा हुआ है, एक हमारा रोलर लगा हुआ है। तो इनको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लोड, कौन कौन से लोड लगे। एक तो पॉइंट लोड लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। एक हमारा मूवमेंट दे रखा है वो 20 किलो न्यूटन का है। एक हमारा यहाँ पे एक यूडीएल लोड दे रखा है जिसका वैल्यू दे रखा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस हमारी 2 मीटर की दे रखी है। एक यहाँ पे हमारा यूवीएल लोड दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है। एक हमारा फोर्स दे रखा है वो पर इंक्लाइन डायरेक्शन में लगा हुआ है और इंक्लाइन डायरेक्शन में उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का है और यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो 25 किलो न्यूटन का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे लोड लगे हुए हैं उनको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। जब तक उसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डायग्राम को बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका देखते हैं, चलो। ठीक है, मान लीजिए हमारा बीम है और बीम के ऊपर हमने, जैसे कि हमारा हिंज सपोर्ट बीम लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लोड मेरा इधर की तरफ लगेगा और एक लोड मेरा नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। इसको मैंने मान लिया आर एच हॉरिजॉन्टल में है, ये मेरा आर वर्टिकल में है और यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी जो हम उसको निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 किलो न्यूटन की, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 किलो न्यूटन की और पॉइंट दे रखा है उसका सी। पॉइंट कितना दे रखा है, सी पॉइंट पे लग रहा है। एक हमारा मूवमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू दे रखी है 20 किलो न्यूटन और यहाँ पे इसका जो पॉइंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, डी पॉइंट, इसका डी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। फिर हमारा यूडीएल डायरेक्शन दे रखा है। यूडीएल डायरेक्शन में मैंने इसको आपको बताया था कैसे इसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहले मैं इसकी लेंथ लिख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमारी कितनी है, 1 मीटर है।
अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये यूडीएल वाला लोड लग रहा है, ये हमारा यहाँ से 1 मीटर होगा, फिर 1 मीटर से फिर 1 मीटर होगा। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे 1 मीटर होगा। और यहाँ पर ये वाला हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर यूडीएल वाला लोड लगेगा। और यूडीएल वाला लोड कैसे निकालते हैं, टोटल लोड कैसे निकालते हैं, 4 kN/मीटर, 4 kN, 4 kN/मीटर इनटू इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, तो 8 kN का हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, ये लोड लगेगा। कितना होगा, ये 8 kN का लोड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 से 1 यहाँ पे हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको पॉइंट हमने माना बी। बी और बी पे क्या लगा हुआ है हमारा, रोलर बीम लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ। तो रोलर सपोर्ट को मैंने आपको बताया था कैसे उसको डिफाइन करेंगे। लोड रोलर सपोर्ट को इस तरीके से हमने नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में हमारा ये लगा, इसको मैंने मान लिया आर बी, इसको आर बी मान लिया मैंने। ठीक है, और यहां से इसकी डिस्टेंस हमारी होगी इतनी। अब इसके आगे हमारा क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया ई, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने ई। और यहाँ पे जो हमारा लोड लगेगा वो यहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, थोड़ा इससे इधर की तरफ, क्योंकि हमारा इस डायरेक्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे जो लोड लगेगा वो कितना लगेगा, 10 × 1.5। तो 10 × 1.5 हमारा कितना हो जाएगा बताइए, तो 15 किलो न्यूटन का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 किलो न्यूटन का हो जाएगा। और यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी डिस्टेंस होगी, वो हमको मेजर करनी है। ठीक है, वो हमको क्या करनी है, मेजर करनी है। तो यहाँ पे जैसे 1.5 का है, तो यहाँ पे हमारा 0.5 का तो इधर हो जाएगा, और 1 का हमारा इधर हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा आधा होता है, उधर हमारा इतना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड को निकालेंगे कि हमारा लोड कितना कितना होगा। आगे की तरफ हमारा क्या लगा हुआ, रिएक्शन लगा हुआ है, तो रिएक्शन हमारा इधर की साइड में। तो यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइंड हमारा ये दे रखा है, मान लीजिए इंक्लाइंड ये इस तरीके से दे रखा है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं ना वर्टिकल, तो ये हमारा एंगल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 25 sin 30, और ये हो जाएगा 25 cos 30। ठीक है, तो इधर की जो डायरेक्शन हमको दे रखा है और एक इधर दे रखा है, ये हो जाएगा हमारा 25 sin 30। तो 25 sin 30 को हम सोल्व कर लेते हैं, 25 sin 30 और 25 cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी की आएगी, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 25 × sin 30 ये हो जाएगा 12.5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, जो हमारी वैल्यू आएगी 12.5 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। और जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है वो हमारा कितना लगेगा, 25 × cos 30, ये लगेगा 21.65। ये कितने का लगेगा, 21.65, 21.65 किलो न्यूटन का हमारा ये फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ पे क्या करना होता है, अपने फोर्स को, जो हमारा बॉडी, जो हमारा डायग्राम दे रखा होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे यहाँ पे इस तरह से लोड आएंगे। ठीक है, तो लोड को मैं यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी है, ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये डी हो गया, डी के बाद हमारा ये बी हो गया, बी के बाद हमारा ये ई हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पॉइंट दे रखे हैं। मैंने सबकी डिस्टेंस आपको बता दी, किसकी कितनी डिस्टेंस है, किसके कितने कितने लोड है, सबको मैंने आपको वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे। उसको तो ऊपर भेज लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको ही ले लेते हैं केवल। ठीक है, इसको ही ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फाउंड आउट करने की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे हमें फाउंड आउट करना है। ठीक है, कैसे हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स बराबर 0। तो देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में हमारे कौन कौन से हमारे फोर्स लग रहे हैं, उनका समेशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस वाली डायरेक्शन में, अगर इस वाली डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है तो वो प्लस का होगा, अगर इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है तो वो माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर एच, जो हमारा डायरेक्ट आर एच एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो प्लस का होगा। एक हमारा हॉरिजॉन्टल में इधर लग रहा है वो हमारा कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस के 21.65 हमारा ये होगा इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं आर एच की वैल्यू बताऊं तो आर एच की वैल्यू आएगी 21.65 किलो न्यूटन की हमारी वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पर किलो न्यूटन की वैल्यू निकल के आएगी हमारी, इतना वैल्यू हमारा किसका, आर एच की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब देखते हैं किसको, एफ एच, समेशन एफ वाई,
एफ वाई बराबर 0। अब देखते हैं हमारे वर्टिकल लोड कौन कौन से हैं और कौन कौन से कहां पर लग रहे हैं, उनका समेशन हम निकालते हैं। तो वर्टिकल लोड की बात करूं तो आरबी, आरबी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे नीचे, जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे आरबी, आरवी पॉजिटिव हो जाएगा माइनस के, ठीक है, माइनस आरवी माइनस 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये तो टॉर्क है। उसके बाद हमारा माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा प्लस के नीचे से लग रहा है कौन सा, आरबी लग रहा है, ठीक है, माइनस 15, फिर माइनस 12.5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर बी प्लस के आर वी इक्वल हमारा कितना आएगा, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12.5, ये आएगी 40.40.5 किलो न्यूटन, 40.5 किलो न्यूटन। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर माना 1। 33, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एक गलती हो गई है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पर गलती हो गई है। गलती क्या हो गई, यहाँ पर हमारा जो ये वाला लोड था वो गलत निकल के आया है। मेरे ख्याल से पीछे क्वेश्चन में वो हो गया है, उसको सही कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ। जो मेरा यूडीएल वाला मैंने आपको बताया था, यूडीएल वाले मैंने आपको क्या बताया था, जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे इसका ट्राइंगल लेते हैं, हाफ कितना हो जाएगा ये, 10 इंटू कितना है 1.5, 1.5, तो 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, तो यहाँ पे इसका लोड जो आएगा 7.5 आएगा। भाई ये गलती हो गई है, बहुत बड़ी मतलब थोड़ा गलता हो गया, गलती हो गई है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से वही गलती हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने उसका आंसर थोड़ा देखा नहीं था। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी 7.5 किलो न्यूटन आएगी, कितनी आएगी 7.5 किलो न्यूटन, कितनी आएगी 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको ठीक कर लेना। पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें भी थोड़ा यही गलती होगी होगी, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैंने ये वाला यूवीएल वाला लोड बताया था, यूवीएल वाला लोड हम जो निकालते हैं वो एक ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकालते हैं। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हमारा ये ऊंचाई कितनी होगी 10 हो गई, और हमारी ये कितना हो गया 1.5 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.5 निकल के आएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा 7.5 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 7.5 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको करेंगे। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसको कर लेना, यहाँ पे भी मैं इसको 7.5 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ये वाली, जो हमारी ये वाली 15 की जगह क्या आ जाएगा 7.5 निकल के आएगा, ठीक है। तो आरबी माइनस के 7.5 माइनस, आरबी माइनस के 7.5 माइनस 12.5, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी वो हम देखेंगे यहाँ। तो आरबी बराबर हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पे जो सोल्व करके निकालेंगे हमारी ये निकल गई 33 किलो न्यूटन, 33 किलो न्यूटन, ठीक है। इतना हो गया। अब निकालेंगे समेशन मोमेंटम, मोमेंट का निकालेंगे। अब ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट यहाँ पे क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे हम मूवमेंट निकालते हैं, इनको क्लेरिफाई करेंगे। अब मूवमेंट का जो हमारे ऊपर से आ रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे से जा रहे हैं वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ए के अबाउट हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। अगर इसकी बात करूं आरवी की, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब क्या, ये एंड पर, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बात करूं ये वाले 5 किलो न्यूटन की, तो 5 इंटू डिस्टेंस कितनी है 1, ठीक है, प्लस प्लस। अब यहाँ पे मोमेंट हमारा इसने दे रखा है, तो मोमेंट कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसको लेंगे, इसको माइनस में लेंगे। तो माइनस के 20, ये ऑलरेडी हमारे किस में, डिस्टेंस में, जो मूवमेंट दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे इसकी,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा किस में दे रखा है, मोमेंट दे रखा है, ऑलरेडी हमारा कितना दे रखा है, मोमेंट दे रखा है, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी 20 किलो न्यूटन की दे रखी है। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला 8 वाला, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस के 8 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां तक की 3, 3। ठीक है, फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ है तो माइनस के आर बी मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, फिर देखेंगे 75 प्लस के 7.5 मल्टीप्लाई, यहां से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1 2 3 4 और 4.5। ठीक है, फिर ऊपर से लग रहा है प्लस के 12.5 मल्टीप्लाई, यहां पे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 4.5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 RB हो जाएगा, ये प्लस के 7.5 इंटू 4.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई 4.5 इक्वल हो जाएगा 33.75 प्लस ये हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 4.5 इक्वल 56.25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे आर बी की, तो आर बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम क्या क्या निकल के आएगी वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको उठा के ले गए उधर की तरफ, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 24 प्लस 33.75 प्लस 56.25 माइनस 20 इक्वल 99। यह हमारी आई है 99, ये 499 आई है, तो यहाँ से आरबी की जो वैल्यू निकल के आएगी, 99 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो आएगा 24.75 किलो न्यूटन, 24.75 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है हमारी, वो कितनी निकल के आई है, 24.75 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, हमारी वैल्यू ये आ रही है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, 1 2 3 4 5, 5.45, ये 5.4 आएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, ये यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5.4 आएगा, ये इसको सही कर लेना, ये हमारा 5.4। भाई 1 2 3 4 5 और 4.5 होगा, 1 2 3 4 5, 5.5, 5.5, सॉरी कंफ्यूज हो रहा है ये, 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन निकल के आएगी हमारी, वो कितनी निकल के आएगी, ये एक गलती की वजह से सारा गलत हो जाता है, तो आप भी इसको ध्यान से करना है आपको भी। ठीक है, गलती नहीं करनी है, और गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 68.75 हमारी वैल्यू निकल के बराबर के 0, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ये हमारी कितनी निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी हमारी कितनी, 5 + 24 + 33.3775 प्लस 68.75 माइनस 20 इक्वल 111.5। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी 27.875 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू की जो निकल के आएगी आरबी की, वो कितनी निकल के आएगी, आरबी बराबर हमारा आएगा 27.875 किलो न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है, आरबी की वैल्यू निकल गई, आर एच की वैल्यू निकल गई, और आर वी की वैल्यू नहीं निकली है, तो आर वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आर वी, आर बी, तो आर वी प्लस आर वी बराबर 33 दे रखा है, तो आर वी की वैल्यू निकालेंगे तो 33
आरबी की वैल्यू कितनी है 27, तो 27.875, और यहाँ पे हम आरवी की वैल्यू निकालेंगे तो आरवी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 33 में से हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो 33 माइनस आंसर इक्वल 5.125। ठीक है, 5.125 इसकी वैल्यू निकल के आएगी 5.125 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन मतलब करने में, मतलब कहने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन आपको अपनी आनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया उसको फिर हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में उसको बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उनका एडिशन करते हैं, जितनी फोर्स हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका एडिशन करते हैं। उसके बाद किसी एक पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाता है कि सर कि कौन से फोर्स को मुझे पॉजिटिव लेना है, कौन से फोर्स को नेगेटिव लेना है। मैं यहाँ पे क्लियरफाई कर देता हूँ आपको। अगर आप निकाल ले हो समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है, अगर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को आप निकाल ले हो तो हम उसमें क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो होगा ये इस तरह वर्टिकल मतलब इस तरह क्लॉकवाइज में होगा, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में होगा। जब आप समेशन ऑफ एफ वाई निकालने हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ऊपर वाले फोर्स हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले फोर्स हमारे, ठीक है, जो ऊपर वाले इस तरीके के लग रहे हैं वो तो माइनस के होंगे, और जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहे हैं वो पॉजिटिव के होंगे इन द केस ऑफ एफ वाई। समेशन एफ वाई का जब आप निकालते हो, ठीक है, एफ वाई निकालते हो, ठीक है, उस कंडीशन में तो हमें ये रखना है। जब हम मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट में जो वर्टिकल वाले फोर्स होते हैं उनको कब कैसे लेते हैं, उनको जब हम ए के अबाउट लेंगे तो ये वाला फोर्स इधर की तरफ मूव करेगा, भाई ये वाला इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये वाला इधर की तरफ जाएगा तो ये वाला हमारा क्या करेगा, इधर की तरफ जाके नेगेटिव होगा। तो दोनों के कंडीशन हमारे क्या क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको माइंड में अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, अपने माइंड में कोई भी चीजें रख के मतलब इसको अपना समझने के लिए आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बीम क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे बीम होते हैं, उनके लोड कितने टाइप के होते हैं, उतने हमारे जो सपोर्ट्स लगी होती हैं वो कैसे कैसी होती हैं, और उनके ऊपर हमने न्यूमेरिकल आपको कराएं कैसे कैसे हम क्वेश्चन में इस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, इस तरह का मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसको सोल्व करना होता है। तो पेपर में केवल क्या पूछता है, जो हमारे सपोर्ट्स लगते हैं वहां पे कितना सपोर्ट लग रही है उनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। जो सपोर्ट्स लगी हुई हैं वो कितनी लग रही है, तब जो हमारा वो जो बीम है वो एक इक्वल कंडीशन में रखा हुआ है, एक स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।